जानकारी के हिसाब से कि वो जो चिल्ला है वो वक्फ बोर्ड में रजिस्टर तकरीबन 15 साल बाद राज ठाकरे को ये दरगाह दिखी और राज ठाकरे ने जो है कल जो है इसके बारे में बयानबाजी की और सुबह कार्रवाई खुले दिल से बात कीजिए। एकदम नहीं क्या बना था वहाँ पर स्ट्रक्चर या नहीं बना था। प्रेस वाले बोल रहे इलीगल है, आप वक्फ बोर्ड के वाले बोल ऐसे घुमा के बोल या तो लीगल है या तो जो डेमोलिशन गवर्नमेंट ने की वो डेमोलिशन प्रोसेस लीगल है या इलीगल। जो ये एक्शन हुआ क्या ये लीगल है लिया गया? नहीं, ऐसा कोई भी इलीगल हुआ ना सर। साइड की जो पत्थर फिर भी उसके बाद भी मैं खाली लॉ जानना चाहता हूँ और व्यूअर्स को लॉ बताना चाह रहा हूँ कि वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी अगर उस पर लीगल होता है काम या इलीगल काम होता है तो वो तो वक्फ बोर्ड देखेंगे। लॉ क्या कहता है, कंफर्मेशन उनकी बात अलग। लॉ क्या कह रहा है कि मैं वही कहना चाहता 10 बजे राज साहब का भाषण हमको चढ़ाते 3 बजे डेमोलिशन को अगर जिसमें वक्फ बोर्ड की परमिशन नहीं ली गई, वक्फ बोर्ड से एनओसी नहीं ली गई, वक्फ बोर्ड की कोई कंप्लेंट नहीं है, तो इसके हिसाब से लॉ क्या कहता है, वक्फ एक्ट क्या कहता है, क्या आगे क्या सीएम एकनाथ शिंदे जो है वो राज ठाकरे से डर गए और रातों रात कार्रवाई की। बात यह है कि राज ठाकरे ने 1 महीने का टाइम दिया तो इलीगल इंडिपेंडेंट या तो वक्फ बोर्ड इन्वॉल्व थी इसमें डेमोलिशन में। दोस्तों हमारे साथ हैं डॉक्टर मुदस्सिर लांबे, वक्फ बोर्ड मेंबर है। आपको पता है कि कल राज ठाकरे ने जो है माहिम दरगाह के पीछे जो समंदर में चिल्ला था खिजर अलैहिस्सलाम का, उसके ऊपर बात की थी कि सिंध गवर्नमेंट, मुंबई पुलिस कमिश्नर सबको जो वार्निंग दी थी कि अगर 1 महीने में नहीं तोड़ा गया तो वो कार्रवाई नहीं की गई तो वो वहाँ पर एक भव्य मंदिर बनाएंगे समंदर के बाजू में। हमारी जानकारी के हिसाब से कि वो जो चिल्ला है वो वक्फ बोर्ड में रजिस्टर है। बात करते हैं मुदस्सिर लांबे साहब से। मुदस्सिर लांबे साहब पहले ये बताइए, ये जो आज डेमोलिशन हुआ है क्या ये वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है? देखिए, जो है हज़रत ख्वाजा ख़ुदा का जो चिल्ला है ये 2007 में रजिस्टर्ड हुआ है और रजिस्ट्रेशन ये जो हुआ था वो वक्फ बाय यूज़र हो गया था। ये प्रॉपर्टी जो है ये एक्चुअली उस वक्त जो है पानी जो बहुत कम आता था और पानी कम आने की वजह से वो एक टापू बना हुआ था जहाँ पे हज़रत ख़ुदा जो है मखदूम शोभा को जो पढ़ाने आते थे, अरबी तालीम दिया करते थे। तो उस वक्त पानी कम होने की वजह से जो चिल्ला जो था खुला दिखाता था। अभी पानी हाई टाइड ज़्यादा होने की वजह से जो है उसको काफ़ी कवरेज मतलब अंदर पानी के अंदर डूबता नज़र आता है। लेकिन वहाँ पे टापू था और टापू पे चिल्ला था और वो चिल्ला जो है 2007 में जो है वो रजिस्टर्ड हो गया है। जी, रजिस्टर्ड होने का मतलब क्या हो गया? रजिस्टर मतलब ये है कि गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट जो हमारा वक्फ बोर्ड जो है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ जो गवर्नमेंट की बॉडी है जो 1995 के एक्ट में जो है बनाई गई थी और उसके टर्म्स कंडीशन के हिसाब से वो 36 में जो है रजिस्टर्ड हो गया था। कभी हुआ था ये रजिस्टर? ये 2007 में रजिस्टर 2007 में हो गया था। तकरीबन 15 साल बाद राज ठाकरे को ये दरगाह दिखी और राज ठाकरे ने जो है कल जो है इसके बारे में बयानबाजी की और सुबह कार्रवाई हो गई है। तो आपको क्या लगता है कि 2017 में जो ये पोजीशन में थी उसके ऊपर कुछ काम किया गया क्या, उसके ऊपर इलीगल बनाया गया क्या? देखिए, ऐसा है कि चिल्ला जो है वो आज भी मौजूद है और वहाँ पे जो हल्का सा जो इलीगल नहीं कह सकता हूँ मैं, जो मेरे ख्याल से अपने को एकदम एलोबरेट होकर बात करना चाहिए, खुले दिल से बात कीजिए। एकदम नहीं क्या बना था वहाँ पर स्ट्रक्चर या नहीं बना था? नहीं, वहाँ स्ट्रक्चर ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जहाँ पे जो मज़ार थी। नहीं, मज़ार जो स्ट्रक्चर नहीं कह सकते। वहाँ पे लोग जो है मन्नतमंद जो लोग आते थे वो अपने तरीके से जो है उसके ऊपर फूल और चादर पेश करते थे। तो जो बीएमसी ने जो आज सुबह जो एक्शन लिया है तो उसी को जो हमारा प्लेटफॉर्म जो था चिल्ले का वो वैसा ही है, खाली ऊपर का जो डोम जैसा बना हुआ था। हाँ, जो ईटों का शायद डोम बना था उसको उन्होंने मन्नतमंद वालों ने, मतलब जो लोग आते थे नहीं, ये नहीं बता सकता मैं आपको, लेकिन इतना है कि काफी साल पुराना था ये। आप मुझे बता नहीं सकते हो कि पता नहीं? नहीं, मुझे एक्चुअली पता नहीं है बेसिकली कि ये, लेकिन इतना है मुझे ये मालूम है कि 2007 में जो है वो एक चिल्ला था और चिल्ला ही आज भी चिल्ला है, ऐसा नहीं कि चिल्ला नहीं है। और वो 2007 में रजिस्टर होने के बाद जो है वो उसका केयर जो है वो ट्रस्टी करते थे, ऐसा नहीं कि नहीं करते थे, वो ट्रस्टी भी आते जाते थे, सब करते थे वहाँ पे। तो अभी एक बात बताइए, जो ये एक्शन हुआ क्या ये लीगल है गवर्नमेंट की तरफ से? देखिए, अभी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ में खाली मुझे ये इस तरह से क्यूरीज आ रही है दिमाग में कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ ने जो हैं, जैसे बीएमसी हैं, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की जो ये हैं एजेंसीज़ हैं, उन्होंने इतना फास्ट काम किया है पहली बात। और दूसरी चीज़ ये थी कि उन्होंने वक्फ बोर्ड से जो है इसको क्लियरिफिकेशन लेना था कि हक सच्चाई क्या है इसकी, कि वक्फ बोर्ड में रजिस्टर है नहीं है, और रजिस्टर है तो कितना एरिया रजिस्टर्ड है, ये सब उसको रेक्टिफिकेशन होना चाहिए था। मैं चाह रहा हूँ कि मुदस्सिर लांबे साहब जो मेंबर है वक्फ बोर्ड के, वो एकदम जरा सा थोड़ा सा
जज्बात में बात करें और सीधा बोले कि इलीगल जो है डेमोलिशन है, फिलहाल इलीगल डेमोलिशन, बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। रातों रात ऐसा नहीं सुबह में उठे नाश्ता करे और तोड़ने आ जाए। तो मैं चाह रहा था कि वक्त मैं इलीगलिटी में नहीं जाना चाहता हूँ, और मुझे नहीं मालूम है कि एक्चुअली वहाँ से ऑर्डर क्या पास हो गया क्या नहीं हुआ है। जी। लेकिन मुझे इतना मालूम है कि ये वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है, तो अगर कोई भी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को अगर डेमोलिशन करना चाहता है कोई, तो उसके पहले जो है वक्फ बोर्ड से कंसर्न लेना पड़ता है। वक्फ बोर्ड से तो कंसर्न लिया गया? नहीं, ऐसा कोई भी इलीगल हुआ ना सर? वक्फ बोर्ड से कंसर्न नहीं लिया है। मैं इलीगल हो गया? वही बताना चाहता हूँ आपको कि ये जो प्रोसेस वाइज होना चाहिए थे वो प्रोसेस वाइज नहीं। सर हम प्रेस वाले बोल रहे इलीगल है, आप वक्फ बोर्ड वाले बोल ऐसा घुमा के बोल, या तो लीगल है या तो जो डेमोलिशन गवर्नमेंट ने की वो डेमोलिशन प्रोसेस लीगल है या इलीगल है? देखिए, ये ऐसा है कि हमारा हेड ऑफिस जो है औरंगाबाद में है। हम जब तक वहां से कंफर्मेशन नहीं लेते कि भाई हो सकता है कि लॉ क्या कहता है आपके हाथ में बुक है? लॉ क्या कहता है? कंफर्मेशन उनकी बात अलग, लॉ क्या कह रहा है? लॉ ये कहता है कि भाई उनको अगर उनके पास अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिले होंगे गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के पास, या तो रातों रात मैं वही कहना चाहता 10 बजे रात सबका भाषण में हमको चढ़ाते चढ़ाते 3 बज गए। मैं मैं आपको वही बताना चाहता हूँ कि इसमें जब तक वो वक्फ बोर्ड से कंफर्मेशन नहीं लेते हैं तब तक उन्होंने इसको डेमोलिशन नहीं करना चाहिए थे। ये मेरा बोलना है, लेकिन मुझे मालूम नहीं कि हमारे हायर अथॉरिटीज से या हमारे सीओ से उन्होंने अब तक कंसल्ट किया नहीं किया, वी डोंट नो एग्जैक्टली। दूसरा रहता है, राज ठाकरे दूसरा कोई रहता तो मैं उसको इलीगलिटी कहता था कि भाई तरीके जो वे ऑफ डेमोलिशन और वे ऑफ जो एक्स्ट्रा जो साइड से जो बना हुआ था उसको जो तोड़ना था वो इलीगली, वो लीगली है। लेकिन हमारा जो चिल्ला जो है वहाँ पे जो चिल्ला जो बना हुआ है वो एज इट इज रखा हुआ है। चिल्ले को कहीं उन्होंने डेमोलिशन नहीं, फिर भी जो साइड की जो पत्थर फिर भी उसके बाद भी मैं खाली लॉ जानना चाहता हूँ और व्यूअर्स को लॉ बताना चाह रहा हूँ कि वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी अगर उस पर लीगल होता है काम या इलीगल काम होता है तो वो तो वक्फ बोर्ड देखेगी ना। 100% वक्फ बोर्ड देखेगी विद कंसेंट ऑफ वहाँ की लोकल अथॉरिटी, जैसा बीएमसी यहाँ की लोकल अथॉरिटी है, उसके साथ में जो है वो इलीगलिटी के ऊपर एक्शन लिया जाता है। तो ये तो इलीगल इंडिपेंडेंट, या तो वक्फ बोर्ड इन्वॉल्व थी इसमें डेमोलिशन में? नहीं, वक्फ बोर्ड इन्वॉल्व नहीं, मुझे जहाँ तक मैंने इंक्वायरी की तो वहाँ तक मुझे नहीं समझ में ये हो रहा है कि इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है कि वक्फ बोर्ड को ये बातें मालूम है। जब सुबह जब 7 बजे डेमोलिशन हुआ उसके बाद जब फ़ोन आना, मीडिया और सबके फ़ोन आना शुरू हुए, उसके बाद जो है हमको मालूम पड़ा। हमने इमीडिएटली जो है यहाँ से डॉक्यूमेंट निकाल के हमने कमिश्नर साहब के पास भी भेजा गया, हाउस में भी भेजा गया, सब जगह पे हमने रजिस्ट्रेशन की। हम आपको दुविधा में नहीं डालते हैं, हम सिंपल प्रोसेस पूछते हैं। अब लॉ के हिसाब से, वक्फ एक्ट के हिसाब से आप क्या प्रोसेस है, खाली इतना बताइए। मतलब ऐसे डेमोलिशन को अगर जिसमें वक्फ बोर्ड की परमिशन नहीं ली गई, वक्फ बोर्ड से एनओसी नहीं ली गई, वक्फ बोर्ड की कोई कंप्लेंट नहीं है, तो इसके हिसाब से लॉ क्या कहता है, वक्फ एक्ट क्या कहता है, क्या आगे कार्रवाई होगी? देखिए, अभी सबसे पहले सबसे हमको ये मालूम करना पड़ेगा कि भाई ये जो ऑर्डर दी गई बीएमसी को ये कहाँ से दी गई, सबसे पहली चीज़। क्योंकि बोर्ड के सुपीरियर जो अथॉरिटी जो है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र है। 97 का जो एक्ट है, 1995 जो सेक्शन जो 97 जो है, ये गवर्नमेंट का पावर है। गवर्नमेंट जिस चीज़ को भी चाहे उस चीज़ को वो कर सकती है, लेकिन रातों रात नहीं, विद कंसेंट ऑफ वक्फ बोर्ड। लेकिन यहाँ पे कोई कंसेंट नहीं लिया गया। मैं वही बताना चाहता हूँ आपको कि मॉर्निंग 7 बजे जो है वक्फ बोर्ड भी खुला नहीं रहता, और रात को 10 बजे अगर राज ठाकरे का अगर स्टेटमेंट आया हुआ है तो सुबह जो है 7 बजे, ये बहुत ज़्यादा जल्दी हो गया। ये अगर 10-12 बजे अगर ये मैटर आता था। मजे की बात ये है कि राज ठाकरे ने 1 महीने का टाइम दिया था। हाँ, वही मैं कहना चाहता हूँ कि 1 बजे एक महीने का जो टाइम दिया गया था, लेकिन ये इन्होंने सेकेंड डे मॉर्निंग में इसके ऊपर एक्शन लिया। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ शतरंज की खेल कुछ हो रहा है, मुझे फील हो रहा है। लेकिन जहाँ तक वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है या वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है तो वक्फ बोर्ड से कंसर्न लेना चाहिए था। एक्शन क्या है इसमें? एक्शन अभी हम इससे वक्फ बोर्ड के हम सीओ से बात करके जो है इनको नोटिस भेजेंगे हम बीएमसी को, क्योंकि वक्फ बोर्ड जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल जुडिशियल बॉडी है, उसका खुद का पावर है, खुद के एक्ट है। उस एक्ट के थ्रू जो है हम उनको लेटर भेजेंगे और उससे उनसे ये रिटर्न से मांगेंगे कि भाई आपने किस बेसिस पे किया करके। अभी एज ए वक्फ बोर्ड हटा देते हैं और आप मेंबर हटा देते हैं, आपको नहीं लगता है कि सीएम साहब से डर गए, राज ठाकरे साहब से डर गए सीएम साहब एकनाथ शिंदे? मैं ऐसे बोला आप हटा दो वक्फ बोर्ड। मैं वक्फ बोर्ड एक्चुअली मैं वक्फ बोर्ड को भी नहीं ले रहा हूँ, डॉक्टर लांबेकर के भी नहीं ले रहा हूँ। मैं एक ले पर्सन के हिसाब से बता रहा हूँ कि इसकी रियलिटी इंटरनल उनकी क्या बातचीत है, क्या हुआ है, क्या एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है, सबमिट है, ये मुझे नहीं मालूम। एक अच्छी पोस्ट मुझे अगर ये सब डॉक्यूमेंट मेरे सामने आते कि डॉक्यूमेंट की नहीं बात करो, मैं डॉक्यूमेंट है तो आई कैन एक्सप्लेन कि मैं कुछ बोल सकता था। नहीं बात करो एज ए मुस्लिम, आपको क्या लगता है एज ए मुस्लिम का, एज ए महाराष्ट्रियन, एज ए एक आम नागरिक के हिसाब से आपको क्या लगता है
कि क्या सीएम एकनाथ शिंदे जो है वो राज ठाकरे से डर गए और ये रातों रात कार्रवाई की? बस ये मेरा सबसे सवाल है। नहीं, मैं इसमें भी नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि मुझे नहीं मालूम है कि उन लोगों ने जो डॉक्यूमेंटेशन पेश किया गया वो क्या डॉक्यूमेंटेशन पेश किया गया, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के सामने क्या डॉक्यूमेंट रखे गए, ये मुझे मालूम नहीं। जब तक मुझे मालूम नहीं तो मैं इसमें बोलना नहीं बोल सकते क्योंकि एक ओहदे पे है, इनका एक पोस्ट है तो वो भी नहीं बोल सकते। मगर हम आपको बता दें कि रात को 10 बजे अगर राज ठाकरे 1 महीने का टाइम देते हैं, सुबह 8 बजे कार्रवाई दें, तो कहीं ना कहीं ये राज ठाकरे जो है उसका पावर जो है महाराष्ट्र में राज ठाकरे की तूती बोलती है, ये आज जो है इस एक्शन से शिंदे साहब ने साबित करा है। सलीम शेख, गली न्यूज़।